अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफजुल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाफजुल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वार्म इसलिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप इस ठंड को एंजॉय करें, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने, बाहर जाए, आउटिंग करें, धुंध को भी एंजॉय करें, ठंड को भी एंजॉय करें, लेकिन प्रिकॉशन जरूर करें बिकॉज इनिशियल स्टेजेस पे जब ये ठंड आपको लगती है, वायरल होता है, नजला जुकाम खांसी बुखार होता है, खुदा न खास्ता यही चीज आगे तक जाती है तो भाई पूरा 2020 यानी 2020 पूरा गुजार दिया हमने कोविड के साथ। तो अब नए साल के जो मर्जी करें, बहुत बुरी तरह पेश आया 2020 हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद भी 2021 की पॉजिटिविटी भी अपनी है। इनिशियल स्टेजेस पे अगर देखा जाए तो आते साथ ही लोग ये कहना शुरू हो गए, मीम्स होना शुरू हो गई कि 2021 इतना ऑनेस्ट, इतना अच्छा हमारे साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आते साथ ही जो ब्रेकडाउन हमने देखा बिजली का, वो इतना तारीख का बदतरीन ब्रेकडाउन था कि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे ब्रेकडाउन या ब्लैकआउट नहीं देखा। लेकिन फिर भी अगेन हम इस चीज की दुआ करते हैं कि 2021 बेहतरीन तर साल हो हम सब के लिए, और इसे बेहतरीन बनाने के लिए आपकी और मेरी एज ए इंडिविजुअल कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज अगर बात की जाए प्रोग्राम के सब्जेक्ट की, तो बहुत लंबा और तवील इंट्रो देने की बजाय, बिकॉज अगर हम फैशन की बात करें या इंट्रोडक्शन की बात करें, मौसम की बात करें, लाहौर शहर की बात करें, तो बहुत सारी बातों पर बात की जा सकती है। लेकिन आज मैं अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा कंसाइज करके अपने पैनल की तरफ आऊंगी बिकॉज दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, तो उनसे आज इंटरेक्शन करना, बातचीत करना ज्यादा जरूरी है। ऑल ऑफ देम फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री। तो आज हम प्रोग्राम में सिर्फ फैशन की बात करेंगे। सर्दियां आ गई हैं भाई, सबकी अनथक कोशिश ये होती है कि हम सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे कैसे लग सकते हैं, लेकिन आजकल सबसे आसान काम भी ये है, आपके दिमाग में एक आइडिया, फॉर एग्जाम्पल वो आइडिया मुनफरिद है, आप अलग सोच रखते हैं, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करके, डिजाइन करके ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करना कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया है। पहले अगर आप फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते थे, आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे, उसके लिए एक तवील लिस्ट होती थी, आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसी से राब्ता करना पड़ेगा। अब आपने एक ड्रेस डिजाइन करना है और बेहतरीन सा करना है, एक बेहतरीन पिक्चर क्लिक करनी है, किसी ब्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या किसी भी एक्टिविस्ट को भेज के आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं है। ये आसान कैसे हो सकता है? मेरे साथ जो एक्सपर्टीज मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है अदनान काजी, इन्हें कहते हैं क्रिएटिव विजुअल आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, फैशन फोटोग्राफर है। इनसे आज के प्रोग्राम में, जैसे ये जो एक वर्ड है ना फोटोग्राफर और फोटोग्राफर, ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, तो मेरे ख्याल से हम अदनान से जान लेते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में किस तरह से इसको एलैबोरेट किया जा सकता है। अदनान, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, सुबह लाहौर में कैसी है मौसम, कैसे कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सुनिए, मैं तो एबटाबाद से हूँ। यस, यू आर यूज्ड टू इट। हाँ, और मैं काफी अरसा लंदन में रहा हुआ हूँ, तो मुझे ठंड एज सच इतना लगता नहीं है। बट ऑब्वियसली सुबह तो ठंड होती है, बट इट्स नाइस। लाहौर में इतनी गर्मी होती है तो ठंड थोड़ा सा, हम तो बहुत एंजॉय करते हैं। वैसे बामुश्किल लाहौर में 2 माह या 1.5 माह की सर्दी होती है, लेकिन हमने उसको इतना कैश करना होता है ना, पूरे साल प्लान कर रहे होते हैं क्या पहनेंगे सर्दियों में और क्या नहीं, और इसके लिए हमारे पास बड़े कम ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम चूज कर सकते हैं विंटर कलेक्शन के लिए खास तौर पर। तो हमारे साथ मौजूद है मरियम हमजा, इन्हें कहते हैं, और मरियम हमजा ऑफिशियल के नाम से ये अपना ब्रांड लॉन्च कर चुकी हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे कपड़े, बेहतरीन कपड़े डिजाइन कर रही हैं। यू कैन सी माय आउटफिट एज वेल, ये मैंने इनका ही आउटफिट पहना हुआ है, और इनकी कलेक्शन में क्या क्या है, कब से काम कर रही हैं और फैशन को कितना जानती हैं, ये हम मरियम से जानते हैं। मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगाज में फैशन इंडस्ट्री में आने का शुरू से बहुत शौक था, या एक ड्रेस डिजाइन किया, बहुत अच्छा लगा, क्लिक किया, आपको लगा नहीं आई कैन बी द फैशन डिजाइनर? नहीं, मुझे स्कूल लाइफ में जब लोग कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मुझे तब से हमेशा से आई यूज्ड टू वॉच रनवेज, फैशन शोज, और मेरा तब से एक शौक था कि मुझे इस ही फील्ड में जाना है। अच्छा। तो मैंने इसको प्रॉपर स्टडी किया है। दैट्स द पॉइंट कि आप कोई भी काम करें, आप कोई काम करना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके पीछे पड़ जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही नहीं, फैशन इंडस्ट्री से वेल नोन नाम, अगर आपके आजकल शूट्स हो रहे हैं, अगर आजकल आप शादी प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए। अमारा भट्ट हमारे साथ मौजूद है, और फिर अमारा भट्ट के नाम से इनका इंस्टाग्राम पर पेज है, इसके अलावा इनका ब्रांड है जिसमें आप अखीर किस्म के हैवी लहंगाज और चोलीज और वो सारी चीजें जो आपको शादी के लिए चाहिए होती है, फॉर्मल ड्रेसेस,
तो उसके लिए आपको इनको विजिट करना पड़ेगा। आपसे मुलाकात कराते हैं हमारा। कि हमारा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज अच्छे अच्छे स्टार्स हमारे साथ मौजूद है। ये वो स्टार्स हैं जो कि वेल नोन मेरे लिए हैं और आप सबके लिए। अगर आपने इससे पहले इनके ब्रांड को विजिट नहीं किया या आपको नहीं पता, तो मेरे लिए ये पर्सनालिटीज इसलिए भी बहुत क्रेडिबल है बिकॉज मुझे पता है कि इन लोगों ने किस तरह से स्टार्ट किया है। अब मरियम ने बहुत छोटी उम्र में किया है, फिर इनके कपड़े बहुत ही अमेजिंगली बहुत ही अच्छे हैं। तो आजकल बड़े कम ऑप्शन आपके पास ऐसे होते हैं जिसको आपको सिलेक्टिवली देखना पड़ता है। अगर फैशन की बात करें अदनान, चूंकि आप लंदन में भी रहे हैं, सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम भी किया हुआ है, आप विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि विजुअल क्रिएटिव आर्टिस्ट होता क्या है। अब सब कुछ आजकल डिजिटल है, जो दिखता है वो बिकता है। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मेरा तो बैकग्राउंड फिल्म में है, डायरेक्शन में या फिल्म मेकिंग में जनरली। मेरे अम्मी अब्बू का ये था कि एक डिग्री ले लो, तो उसके बाद तुमने जो कुछ करना है, तुमने टमाटर बेचने तुम टमाटर बेचो, लेकिन डिग्री जरूर। उनका एम्फेसिस हमेशा से ये था कि पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई बहुत जरूरी है, जो कि है, जिसकी वजह से आप का जो होराइजन है वो काफी ब्रॉडन होता है। So I was lucky to actually 16 years की एज में मैं लंदन चला गया था और मैंने वहाँ से O levels किया, फिर A levels किया, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ी, बिजनेस में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर अब्बू ने कहा कि अब वापस आ जाओ, तो मैंने बोला कि अब तो ऐसा नहीं होगा, अब तो नहीं आऊंगा। अच्छा, तो कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ की इंडस्ट्री में और यहाँ की इंडस्ट्री में? क्योंकि मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ लेकिन फिर भी बहुत फर्क है। फर्क तो है वहां पर, क्योंकि देखिए अभी उनको बहुत अरसा हो गया ये काम करते हुए, तो जाहिर है जब आपको बहुत अरसा हो जाता है तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है, हायरार्की होती है, लोग उसके मुताबिक काम करते हैं। बट यहाँ पर भी अभी बहुत प्रोफेशनल चेंज आ गया है। अब लोगों को पता है चीजों का, सोशल मीडिया की वजह से, या फिर एवरीथिंग बीइंग ऑन योर फिंगर टिप्स, पीपल नो दैट कि अच्छा यार ये होता है, ये सो people are now becoming more and more professional, which is nice. Nice for everybody who's working, अच्छा, वैसे सोशल मीडिया की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो मैं कहती हूँ कि कोविड ने कुछ किया हो या ना किया हो, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसने हमें डिजिटल पाकिस्तान पर फाइनली शिफ्ट कर दिया। अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो ये जो ऑनलाइन ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, पहले एक दुकान बड़ी जरूरी होती थी भाई, दुकान चाहिए, उसके अंदर लाइट्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंटीरियर चाहिए, फिर आपने डिस्प्ले करना है और उसको ही हम कहते थे कि वो ब्रांड लॉन्च किया। लेकिन अब ऑनलाइन इतना कुछ किया जा सकता है एज ए वन मैन आर्मी, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मरियम की सूरत में मौजूद है। खुद ही डिजाइन करती है, खुद ही शूट कराती है, खुद ही पहनाती है, खुद ही दिखाती है, खुद ही बेचती भी है। मतलब एक टिपिकल सोच है, लेकिन काम दरअसल ऐसे ही होता है। मरियम कब से काम कर रही है? बेसिकली मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डिजाइनर विद डिफरेंट फर्म्स, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई। I started my family. I have a son. ये तो बहुत बड़ा कि आपकी शादी भी हुई है। मैं तो ये बताई थी छोटी सी उम्र में उन्होंने ब्रांड लॉन्च कर दिया, लेकिन छोटी सी उम्र में शादी भी हो गई। I have a son. He is माशाल्लाह 2 years old. तो उसके बाद आपको पता है जब फैमिली स्टार्ट हो जाती है तो वर्किंग इन अ डिफरेंट ब्रांड, लाइक जॉब करना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो मेरा हमेशा से ड्रीम भी था कि अपना काम शुरू करना है, अपना कुछ होना चाहिए, जॉब से ज्यादा जरूरी है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया, और जैसे आपने कहा है कि ये आउटलेट वगैरह लेना तो होता है, रिस्की भी होता है। यस एग्जैक्टली, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो यस, तो आई वाज लाइक लेट्स स्टार्ट, और इंशाल्लाह अगर चीजें अच्छी हुई, सब कुछ चला तो ऑब्वियसली हम आउटलेट भी लेंगे। लेकिन ऑनलाइन पे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे कि अभी मैं लिटरली सोच नहीं रही हूँ कि मुझे एक आउटलेट की जरूरत है, बिकॉज बहुत चीजें मैटर करती हैं, जिस तरह आप शूट किससे करा रहे हैं, मॉडल्स कौन है, फिर आपकी पीआर कौन कर रहा है, पब्लिसिटी आप कैसे कर रहे हो, आप अपना सोशल मीडिया पेज कैसे मैनेज कर रहे हैं, सो अगर और आप एक्टिव कितने हैं। अच्छा, आपको पता है मरियम, आप इतनी वैलिड बात करिए कि जो लोग अपनी आउटलेट के साथ मौजूद थे ना इंडस्ट्री में, अब उनको भी लगता है कि सोशल मीडिया एक्टिवेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आपकी दुकान है या नहीं है, आउटलेट है या नहीं है, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छी मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट बहुत टफ हो गई है, तो इस टफ मार्केट में अपने आप को मनवाना ये हमारा से बेहतर कौन जानता है, बिकॉज हमारा की आर्टिकल्स मैंने खुद भी देखे हुए, तो शादी के लिए बेस्ट ऑप्शन सो फार हमारा। आप मुझे बताइए, आपका शौक है
या आपका शुरू से? अच्छा, मैं मलिहा को जानती हूँ, मलिहा इनकी बहन है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं और इसके अलावा बहुत अच्छी, मतलब वो भी फैशन में काफी इन है, तो वो आपको फोर्स करती रही है, फैमिली की सपोर्ट मिलती रही है कि नहीं आप करो, फैशन इंडस्ट्री में लॉन्च करो, या आपका अपना शौक था? नहीं, मेरा अपना शौक था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना, मैं जब भी शोज देखना या मैं ऐसे कोई कपड़े ड्रेसेस देखती, मैं अट्रैक्ट करती थी चीज़। अच्छा। तो इस चीज़ को लेके मेरी मॉम का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, ऐसे वालिदैन का होता है। तो मैं इस फील्ड में आना चाहती थी, मुझे इस फील्ड का ज़्यादा शौक था। मैं कहती इस फील्ड में तो ये डिज़ाइनिंग क्रिएट करना। किया अम्मा को? वो मेरी बात मान लेती थी। मान लेती, देखिए अम्मा आखिर में अम्मा बाप की बात मान जाती है। अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस रहा, कैसा फीडबैक आ रहा है, लोगों की डिमांड क्या है, मार्केट में क्या इन है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने अभी 1 ईयर हुआ है मैं स्टार्ट किया, लेकिन मुझे जितना अच्छा एक्सपीरियंस 1 ईयर में मिला ना, आई डोंट बिलीव कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी किसी को मिला होगा। ये देखिए, अगर आपकी चीज अच्छी होती है ना हमारा, अगर आप प्रोडक्ट अच्छी दे रहे हो तो आपकी मार्केट वैल्यू भी होती है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, बशर्ते कि चीज डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर डिफरेंट चीजों की बात की जाए तो अब तक मैंने अदनान की जितनी वीडियोस देखी हैं, वो आपने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया और रिसेंट, वेरी रिसेंट जो अली जफर के साथ जो वीडियो डायरेक्ट की है, उसको मैंने देखा एंड आई फील दैट कि बहुत जरूरी है कि जहां पर इतना टिपिकल काम हो रहा है, वहां इस तरह का विजुअल, बीइंग अ क्रिएटिव विजुअल आर्टिस्ट, कुछ इस तरह के विजुअल्स मार्केट में लेके आना जो कि डिफरेंट हो, टिपिकल चीजों से ज्यादा मुख्तलिफ हो। तो अदनान, ये जो एज अ डायरेक्टर आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने शुरू किया फैशन इंडस्ट्री में, लेकिन डायरेक्शन देना एक मुश्किल काम है और जहां पर इतना टफ कंपटीशन हो, वहां डिफरेंट कुछ लॉन्च करना वो और भी मुश्किल है। कैसे सोचते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या काम मजीद करना चाहते हैं? ऐसे कुछ सोचता नहीं हूँ मैं, बस कर देता हूँ। बहुत अली और उनकी जो बीवी आयशा, वो बिल्कुल फैमिली की तरह है। और हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, तो हम, और वो कह रहे थे कि चलें हम नथिया गली जा रहे हैं तो शूट करते हैं। मैंने कहा चलें, चलते हैं। ऐसे बस रैंडमली? That's good. और हमने कहा कि, और फिर मेरी अली से बात हुई, मैंने उनको कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर आयमा ये गाना आपके साथ गाएं तो। और फिर हमने उधर ही बैठे बैठे अली ने आयमा को फोन किया और उन्होंने कहा कि तुम ये जरा लाइन गा दो, और उन्होंने उसी वक्त गा दी और फिर वो आई, रिकॉर्ड हुआ और फिर हम नथिया के लिए चले गए, शूट कर लिया। That's it. मतलब इतना रेडी। जो आपके सडन डिसीजंस होते हैं, क्या ख्याल है, वो हमेशा ठीक होते हैं? हाँ, लेकिन ऑब्वियसली बहुत प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि चलो चलो उठ बस प्लान किया होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जी कितना काफी होता है। स्टोरी बोर्डिंग होती है, आप प्लान करते हो, वार्डरोब प्लान करते हो, सीन्स प्लान करते हो, लाइटिंग प्लान करते हो, कैमरा एंगल्स प्लान करते हो, सब कुछ होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड इट ऑब्वियसली, बट ये कि जब आपका दिल करता है कुछ करने को तो यू कैरी ऑन डूइंग इट। अच्छा, अगर बात कीजिए बाकी सेलिब्रिटीज की, तो हुमायमा के साथ भी आपने काम किया हुआ है, शान के साथ भी आपने काम किया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानी जितने भी एक्ट्रेस हैं और सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ आपने काम किया हुआ है, लेकिन आपने कहा कि आप लंदन भी रहे हैं, इसके अलावा बॉलीवुड में भी आपने काम किया है। अच्छा, डिफरेंशिएट करना इज समथिंग एल्स। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर हम लैग कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कहाँ डेफिशिएंसीज है जिसको बीइंग अ डायरेक्टर आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उस पर वक्त लगेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें। एक तो सबसे पहले ये होता है कि किसी भी डायरेक्टर का ख्वाब ये होता है कि वो एक फिल्म बनाए। ट्रू। हमारे यहाँ जो सिनेमास हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक ये सिनेमा का एक नया ट्रेंड है, ऊपर से एक तो कोविड आया जिसकी वजह से सिनेमास बंद हैं, तो काफ़ी एक फिल्म जो है वो सिनेमा में ही लगती है, तो उसका जो बिजनेस है वो सिनेमा से जनरेट होता है। सो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ यू नो मेक श्योर कि हमारे सिनेमास चले, लोग सिनेमा जाएं। इंडिया में ये कि काफी सिनी गोइंग कल्चर जो है वो काफी है, पूरी फैमिली एक तरह का त्यौहार होता है सिनेमा जाना, एक तरह का एक यू नो एवरीबडी प्लान सेलिब्रेटिंग दैट थिंग ना। हाँ जी, फिल्म आती है, लोग कहते हैं हमें ये कि अपने एक तो सेलिब्रिटीज को हमें बहुत वी नीड टू मेक श्योर दैट वी अप्रिशिएट देम, क्योंकि मेहनत बहुत होती है। यू नो इवन अगर हम मॉर्निंग शो भी कर रहे हैं तो हमें सुबह उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि कभी स्क्रीन पे दिखती नहीं दिखती। और वो लोग जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो हमारे कैमरा के पीछे लोग होते हैं, या जो डिजाइनर्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी जितना हमारा क्रू होता है, उनको तो कभी कोई देखता नहीं है, लेकिन वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत वो करते हैं। तो इसलिए मैं उनके साथ जो है वो बहुत कभी कभी बहुत अच्छा बर्ताव करता हूँ, कभी कभी। लेकिन आप पता है अदनान से मैंने इंटरेक्शन किया, उसके मुताबिक ये फील भी करना कि दे आर फैमिली, दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर माई टीम, दे आर माई एसेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अब देखिए, इफ आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीवी,
तो मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ये मेरा काम है। लेकिन आपके सामने आना, ये माइक या IFP ऊपर जो पैनल बैठा हुआ है, जो मुझसे डिस्कशन कर रहा है, जो मुझे गेस्ट लाइनअप करके दे रहा है, तो इट्स अ टीम वर्क। तो सबको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दान की वजह से हम सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो प्रोग्राम में बेसिकली अगर हम बात करें सब चीजों की, फैशन इंडस्ट्री की, डायरेक्शन की, तो अदनान बहुत कुछ आप जिंदगी में कर लेते हो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप जिंदगी में मजीद करना चाहते हो। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत पैशनेट है अपनी डायरेक्शन को लेकर, वो आपके काम में नजर भी आता है। अब मजीद आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि मैंने लाजमी करना है और अब मेरा अगला टारगेट ये है? मुझे हमेशा ये लगता है, जब भी कोई मुझसे पूछता है, मैं कभी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, बट जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपका वो हमने वो वीडियो देखा था तो बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, तो मैं कहता हूँ कि यार क्या बकवास करें, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपने किया, आपको कैसा लगेगा? अगले बंदे को तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ये होता है कि जब भी कोई पूछता है कि आपका कोई बेस्ट प्रोजेक्ट बताएं अपना, या आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट मेरा अगला प्रोजेक्ट। क्या बात है? क्योंकि दैट इज समथिंग दैट वी डन। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट, जो हमने काम किया है, बहुत मजा आया होता है, लेकिन वो कर चुके होते हैं। यू आर डन। या तो अब आप कुछ नया देखते हैं। सो आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग इन द पाइपलाइन, which I don't think हम अभी नहीं, मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से पूछती हूँ, वी कैन प्ले, तो हम आपको दिखा भी सके। वैसे भी अदनान काजी को आप विजिट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पर, उनके प्रोफाइल पर, उनके ट्विटर पर, आप यूट्यूब पे जाके बेशुमार वीडियोस को जिसको बड़ी खूबसूरती से अमेजिंगली डायरेक्ट किया है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो बात डन है कि भी इंसानी जिंदगी में फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। आप जब काम कर लेते हो, जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच जाते हो, तो अगला टारगेट आपके सामने बिल्कुल सर उठाए खड़ा होता है कि अब मेरी बारी है, अब मुझ तक पहुंचना है आपने। तो मरियम, आपके टारगेट्स क्या है फैशन इंडस्ट्री में? आपने काम शुरू किया, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लेकिन आगे किस किस्म की चीजें लॉन्च करने का आप सोच रहे हो? मैं अभी तक मैंने ब्राइडल में एंटर नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी स्लोली स्टेडीली लॉन्च किया है अपना सेमी फॉर्मल्स वगैरह। तो बट मेरा टारगेट अब यही है कि मुझे ब्राइडल्स में और हेवी फॉर्मल्स में एंटर करना है, इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी एक्सपर्ट एडवाइस जो है ना वो अमारा से लेनी पड़ेगी, बिकॉज अमारा की जो ड्रेसेस मैंने देखे हैं, अच्छा हमारे पास हैशटैग 2-3 ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अदनान आप जानते हो, HSY की बात कर लें, हम ज़िशान की बात करें, तो 2-3 हैशटैग ब्रांड्स हैं। अच्छा बाकी ब्रांड्स जो है ना उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी जगह बनाना ऐसी मार्केट में भाई ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल। हमारा आप मुझे बताएं इनिशियल स्टेजेस में किन किन चीजों को आपको फेस करना पड़ा, और इतने ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, मतलब लोगों के पास ऑप्शन भी है, तो बड़ी चीजें कीप इन माइंड रखनी पड़ती है। उनका बजट भी, अच्छा डिजाइन भी, फैशन भी और ट्रेंडी चीजों को भी अपने कीप इन माइंड रखना होता है। कैसे आप इन सब चीजों को मैनेज करती हैं? थोड़ा टफ हुआ था स्टार्ट में। मैं जब स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगा था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और मुझे समझ नहीं आई थी कैसे स्टार्ट करूँ। अच्छा। थैंक्स टू माय सिस्टर मलिहा जिन्होंने मेरी सारी हेल्प की। so sweet। तो उनके साथ लग के थोड़ा मैंने अपने आप को ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना एक चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे इस फील्ड में इन बाकी ब्रांड के साथ किस तरह काम को अपने आगे इनहेंस करना है। तो मैंने इस तरह इनहेंस किया, तो मैंने अपने काम पे ज्यादा फोकस किया। मैंने अपने काम, अपने प्राइस, हर चीज पे मैंने फोकस किया कि बाकी ब्रांड्स किस तरह चल रहे हैं, मुझे किस तरह चलना है। अगर मैं उनसे थोड़ा हटके करूंगी तो देन एग्जिस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा अगर आजकल की मार्केट की बात की जाए तो हमारा कौन सी चीज बहुत ज्यादा फैशन में इन है, ट्रेंडिंग में? मुझे लगता है पहले पता है क्या होता था, पहले कोई 10 साल या 5 साल बाद आपका फैशन रिपीट होता था। अम्मा का ना, अम्मा के जो कपड़े होते थे, अब तो हर 3 साल बाद वो अम्मा के कपड़े निकाल के पहन लो तो यू आर द ट्रेंडी वन। आप तो पूरी शादी में सबसे बेहतरीन अच्छे लग रहे होते हो। मैं समझती हूँ कि जो मॉम की जमाने के कपड़े होते हैं वो ज्यादा चलते हैं और ज्यादा अच्छे लगते हैं, यूनिक खूबसूरत लगते हैं। अब बड़े डिजाइनर के पास जाए वो आपको उसी तरह का शलवार, कुर्ता और शीशे का काम, शीशे का काम ज्यादा चल रहा था। गोटा वर्क हमारी अम्माओं के जमाने का है, और वो जो अब पफी स्लीव्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ ये वो 80s और 90s की जो चीजें हैं। अच्छा ये जो शीशा वर्क की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन गोटा किनारी, मतलब आजकल आप बात कर ले निकाह की, आप मेहंदी की बात कर ले, किसी इवेंट की, गोटा किनारी आपके कपड़ों में बहुत ज्यादा जरूरी है। गोटा किनारी और ये कीरन, ये बहुत ज्यादा चलता है और ये पुराने जमाने में बहुत ज्यादा चलता था। यस, तो आपको क्या लगता है कि आप फैशन कितनी बार रिपीट होगा? मतलब पहले तो 10 साल लगता था, 8 साल लगता था पहले रिपीट होने में, लगता है ये रिपीट होता रहेगा। अच्छा हमें ना मतलब हम बड़े हो गए अभी, हम जब छोटे थे तब हमने शायद अपने अम्मा बाबा को देखा, अब हम बड़े हो गए, मतलब एक अरसा लगा, कोई 20 साल तो लगे होंगे, लेकिन अब जो है वो फैशन मतलब बहुत कम जल्दी, मतलब ट्रेंड चीजें चेंज हो जाती हैं और फौरन ही चेंज हो जाती हैं। अच्छा काजी आप फैशन इंडस्ट्री में हैं,
सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, फैशन शूट्स करते हैं, तो ब्रांड्स जो है वो किस चीज को कीप इन माइंड रखते हैं शूट कराते हुए, खास तौर पर कि किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह की आउटपुट बाहर मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए? सी मेरे पास तो जो भी ब्रांड्स हैं, मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया होगा, कोई शायद 400-500 या शायद बहुत ज्यादा ब्रांड्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि हर ब्रांड की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उनका यूएसपी है, जो ईथॉस है ब्रांड का, वो इंटैक्ट रहे और वो विजुअली दिखे। तस्वीर लेना ये नहीं होता कि फोटोग्राफर जाके बस तस्वीर ले ले। पहले आप कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर कास्टिंग करते हैं, फिर शूट करते हैं, उसके बाद एडिट करते हैं, फिर मार्केट करते हैं। सो दिस अ ह्यूज प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि भाई मॉडल आई, तैयार हुई और आपने ठक ठक फोटो लिया। सो अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि भाई आपने तो बस तस्वीर ही खींचनी है। ऐसा नहीं होता। देयर इज अ ह्यूज प्रोसेस दैट गोस बिहाइंड इट। अच्छा अदनान मुझे बताएगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐड इसलिए भी कर लें क्योंकि ऐसा है आजकल आप बस ब्रांड बना रहे हैं, आपने पिक्चर क्लिक की है, उसको अपलोड कर दिया है, दैट्स इट, आपको लगता है कि आपने चीजें कर ली हैं। आपने कहा कि वो एक फ्रेम जो हमने सेट करना होता है वो दरअसल एक मॉडल नहीं, वो एक स्टोरी होती है। जी मतलब एक देखिए हर ब्रांड का एक ईथॉस होता है। जैसे अभी आपने शेरू HSY का नाम लिया या अली ज़ीशान का नाम लिया, उन दोनों का एक ब्रांड ईथॉस, एक स्टाइल है। और वो स्टाइल वो लेके चलते हैं। हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, एक अंदाज होता है, तो वो लेके वो जब चलते हैं सो आपको विजुअली वो दिखाना पड़ता है स्क्रीन पे। यू नीड टू कोलैबोरेट, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो वो आपको यू नीड टू मेक श्योर कि वो विजुअली भी दिखे, और ये आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। और इसको डिस्कस करना जितनी आसानी से अदनान डिस्क्राइब कर रहे हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं, ये कहना फिर भी बहुत आसान है। एक आपने शूट करना हो ना, अगर 4 जोड़ों का करना हो तो सारा दिन लग जाता है आपका। तो ये जो आपको आउटपुट नजर आ रही होती है ये ऐसी नहीं होती है। अच्छा इतनी मेहनत जब आप करते हो और इसको कैश करने का वक्त आता है, उसको सेलिब्रेट करने का वक्त आता है। दरअसल अदनान काजी को यहाँ बुलाने का मकसद भी यही है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग ये काम करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स में मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अच्छा अदनान, उन लोगों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, अब हर दूसरा बंदा आजकल हमें फोटोग्राफर नजर आता है। पहले मुझे पता है फोटोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर होता है, जो आप बोल दें। देखा ये सर्टिफिकेट चाहिए था मुझे किसी फैशन डिजाइनर से, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये कोई मतलब मिथ तो नहीं है कि आप फोटोग्राफर ही बोलें या फोटोग्राफर ही बोलें। बड़ी बहस होती है वैसे मेरे दोस्तों की। आई थिंक उर्दू के जो एक्सेंट, जो उर्दू का तलफ़ुज़ होता है या उर्दू में जो बोलना होता है वो थोड़ा अंग्रेजी से डिफरेंट होता है। तो नॉर्मली लोग फोटोग्राफर ही बोलते हैं, लेकिन आप फोटोग्राफर बोलते हैं तो भी सही है। चलता तो यही आ रहा था, फैशन ट्रेंड्स और चीजें चेंज होने के बाद कुछ अर्सा लगा मुझे, मेरे ख्याल से चीजें आप शुक्र करें कि आप फोटो नहीं बोल रही हैं। यस हम दोनों चीजों को सही कर रहे हैं। आप दो दफा बोल रही हैं, सो वो भी एक हालांकि मैं नहीं बोलती, आई एम नॉट यूज्ड टू इट ना, बट स्टिल नहीं, जो भी आप बोलें। हाँ मतलब आपको पता है, आपको मुझे लगता है ऐसे कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आपको उसको, अच्छा वैसे जो मेरे ख्याल से टीवी स्क्रीन पर अब जो प्ले किया जा रहा है वो अदनान काजी का काम है, और चूंकि हम विंडोज में हैं तो अदनान, यू कैन सी अदनान इज वेल। और अभी जो सेंटर में प्ले हो रहा है वो अदनान का खूबसूरत सा काम है, फिल्म डायरेक्शन है जो कि उन्होंने की है, और सॉन्ग डायरेक्शन शूट हो रहा था शान के साथ ओके मैगजीन के लिए, और ये हमने बड़ा खूबसूरत एक लोकेशन था, उसका नाम था गॉड्स ओन जंकयार्ड, और उधर हम लोगों ने ये शूट किया था, कवर शूट था शान का। और उनकी जो फिल्म आ रही है अर्थ जब आ रही थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग शूट था ये। इट्स एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट शूट्स। इट्स फनी दैट यू गाइस आर प्लेइंग इट। बड़ा खूबसूरत ये शूट खूबसूरत लग भी रहा था। देखिए जब आप काम करते हैं ना तो वो काम आपके कपड़ों में, आपकी विजुअल में, आपकी डायरेक्शन में नजर आता है, तो ये मेहनत बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा वैसे आपका बेस्ट सो फार एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? मतलब सबके साथ काम किया है, मैं नहीं कह रही किसी एक को चूज कर लें, लेकिन एक प्रोजेक्ट होता है जो कि मेमोरेबल होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। मेरा नेक्स्ट वन, हाँ ये देखिए जो कहा था ना नेक्स्ट वाला। अच्छा नेक्स्ट वन अपकमिंग कौन सा आप रिवील कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। कितना से सफेद इनकार है ना अदनान, इतनी सफेदी से आपने इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो ये होता है कि जब चीजें थोड़ी हो रही होती हैं तो तब आप इतना बात नहीं करते, जब एक दफा हो जाएंगी तो आप लोगों के सामने होगा, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। अच्छा वैसे ना ये एक्सपीरियंस भी होता है, आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले रिवील नहीं करना चाहिए, चीजें खराब हो जाती हैं। आई थिंक हाँ जी, और लोग नजर पे भी बिलीव करते हैं
ऐसा भी है, बट ये जब एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो आप एकदम उसके बारे में बात नहीं करते, अगर रुक जाए बीच में ना हो, कुछ चीजें कुछ प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाते हैं, Yeah. तो देन यू प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट इनिशियल स्टेजेस पे। लेकिन अभी थोड़े बेबीज हैं, लेकिन बहुत अच्छा और एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग है, चलिए आप हम लोगों को बहुत एक्साइटेड पसंद आएगा। वी लव टू वॉच, और बस कीप एंड क्वाइट एंड बस इंतजार करें कि आगे क्या होने जा रहा है। अब कुछ अच्छी टिप्स मेरे ख्याल से अमारा और मरियम लेंगी, फैशन डिजाइनर से डायरेक्शन लेंगी, थोड़ी बहुत ही किस तरह से शूट कराना चाहिए एक ब्रांड का, तो ये टिप्स हम शेयर करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि जिस एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया है, आपने अपने दिन का आगाज ऐसे ही किया होगा। और हमेशा कोट करती हूँ, जहां मुझे मौका मिलता है मैं वहां कोट करती हूँ कि आप कोशिश करें कि दिन का आगाज अच्छा करें। इसकी मिसाल ऐसे कि आप नमाज पढ़ते हैं, नियत करते हैं, तो अगर आप दिन के सुबह उठेंगे और ये नियत कर लेंगे कि जिंदगी एक जंग है, मैंने इससे लड़ना है, और अपने असलहे के साथ आप तैयार हो जाएंगे, तो फिर जिंदगी आपको जंग की तरह ही मिलेगी, मुश्किलात मिलेंगी। अच्छी नियत करें, अच्छे से प्रोग्राम का आगाज करें, अच्छे से दिन का आगाज करें, अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैलन प्राइमिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो मरियम हमजा का ये आउटफिट है, और मरियम हमजा हमारे साथ मौजूद है। और यही नहीं, मरियम हमजा की आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मरियम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितनी सारी चीजें, कितने सारे इवेंट्स एक साथ हो गए ना, आप आएंगी है शो में। अच्छा, ऊपर से ये कि मरियम का फर्स्ट टाइम भी है, मेरे मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, आई एम सुपर एक्साइटेड। और मेरी बर्थडे का ये बेस्ट गिफ्ट आई गेस मुझे आज मिला है। देख अभी मैंने ये बेस्ट गिफ्ट दिया। अच्छा वैसे आपको होता है, ऐसा नहीं है कि मरियम यहाँ बैठी हुई है और हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने उनका आउटफिट पहना तो तारीफ करना मुझ पर फर्ज है, ऐसा नहीं है। मरियम के आउटफिट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मरियम खुद ही बिल्कुल करती हैं, वन मैन आर्मी की तरह, या बाकी लोग आपसे? नहीं, खुद ही करती हूँ। आई हैव सपोर्ट सिस्टम, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, माय हस्बैंड, माय फादर एंड फैमिली। अच्छा। लेकिन डिजाइनिंग और सारा क्रिएटिव चीजें ये मैं खुद करती हूँ। अच्छा, खुद करती हैं। Yes. और अच्छा फिर आपने कहा कि जब आपने शुरू किया तो फिर शादी भी हो गई। बिल्कुल। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? आई गेस अगर आपके पास फैमिली ऐसी है जो आपको सपोर्ट करती है, Wow, that's तो amazing. यस, तो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। Easy हो मतलब जाती मुझे हर साइड से हमेशा encouragement मिली है। माय फादर, माय मदर इन लॉ, शी इज अ स्वीट हार्ट। Yeah. मतलब whenever आई एम बिजी, मेरे बेटे के लाइक पास वही होती हैं, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड शी इज लाइक नो गो वर्क, अब जाओ। अभी भी मैं अपना बेटा उनके पास छोड़ के आई हूँ। That's good, सो आई that's गेस आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, जहाँ प्रोग्राम्स करती हूँ मैं तो बहुत सारी दफा ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे गेस्ट होते हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि फैमिलीज में खवातीन को ज्यादा इजाजत नहीं होती है, बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, जिम्मेदारियां होती हैं। एट द सेम प्लेस वी नीड टू अप्रिशिएट, हमें कैश करना चाहिए। बीइंग अ वुमन आई फील बिल्कुल। सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। Yes. आप एक खातून है ना, आप कुछ भी कहीं भी कर सकते हो, मेहनत करो, आप उस तक, उस टारगेट तक, उस चीज तक फाइनली पहुंच जाते हो। पहुंच जाते। सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ही अहम है, लेकिन इनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं भी होता, मेरे ख्याल से उन्हें अपनी ड्रीम्स छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी ड्रीम्स पे हमेशा काम करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। मुझे लगता है आप इस पॉलिसी पे कितना चलती हैं। देखिए, फैमिली सपोर्ट करी, गुड, अम्मा को तो कन्विंस ही किया है, लेकिन बाज लोग को कन्विंस करना पड़ता है, बाज लोग कन्विंस होते हैं। तो आप किस फॉर्मूले की तरह चलती हैं कि कोई कन्विंस हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई तनकीद कर रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, भी मैंने तो अपना काम करना है। लाइक मेरी फैमिली जो है ना फ्रेंडली है, मेरे मॉम डैड बहुत फ्रेंडली थे मेरे साथ। मतलब मैं कुछ भी कहती थी, दे नो करना चाहती तो करने दो। अच्छा, ये वाली पॉलिसी है। हाँ, कॉन्फिडेंट एवरीथिंग उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस उनका दिया हुआ है। और ये काम करने का जो आजादी है ना, ये उनकी दी हुई है। उनकी दी हुई लेकिन है। आपको क्या लगता है हमारा कि अगर हम फील्ड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो लोग नहीं कर सकते, और वो खवातीन जो काम करना चाहती हैं। आप अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपकी कोशिश ये होती है कि अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उन खवातीन जिनमें टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास, उनको यूटिलाइज किया जाए। आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं? मेरी टीम में नहीं, इस तरह के लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ मैंने लोग देखे हैं मेरी मतलब कंपनी में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका प्रॉब्लम होता है ये। लेकिन मतलब talent फैमिली बहुत की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। मैं समझती फैमिली में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ फ्रेंडली है ना, तो उनको थोड़ी देर के लिए चांस दें। Yes, let them do. Yes. किनको देखें वो क्या करती हैं। अगर वो कोई निकलेंगे तो ही वो कोई काम करेंगे। Yes, अगर आप yes. उनको रिस्ट्रिक्शंस में रखेंगे, वो फिर बैड वे मतलब जहाँ पाबंदियां करेंगे वहाँ पाबंदियों में हमेशा आप रास्ते ढूंढते हैं कि आपने कैसे निकलना है। जिन्होंने गलत करना है वो पाबंदियों में भी गलत कर लेगा। वाह, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो आप एक दफा ये जो लेट देम डू वाली पॉलिसी है ना, ये खास तौर पर हमारे पेरेंट्स को बच्चों को करने देना चाहिए। चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, चाहे वो डायरेक्शन है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, आप कुछ भी, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है वो कैच करेगा तो आपका ही नाम बनेगा। तो एक दफा ये लेट देम डू वाली पॉलिसी मेरे ख्याल से आजकल के पेरेंट्स को खास तौर पर चाहिए कि बच्चों को करने दे। अच्छा, अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, अदनान, बहुत बड़ी, a lot of people want to become something in fashion industry, डायरेक्शन की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, ये एक सीखने का अमल है, ऐसे नहीं आता। आपने अपनी जिंदगी लगाई है, सालों आपने बाहर गुजारे, बॉलीवुड में काम किया, लॉलीवुड में काम किया, हॉलीवुड को देख कर आए हैं आप, तो कितना टाइम लगता है यंगस्टर्स के लिए? आपका क्या मैसेज है कि किस तरह से ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलें और सब कुछ सीखें, एकदम आप ऊपर जाने की कोशिश ना करें? जी, ये बहुत ज़रूरी है आपने जो पॉइंट रेज किया है, क्योंकि मैंने जब अपना, मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो एक बॉलीवुड फिल्म थी और उसका नाम था वीर, जो सलमान खान की फिल्म थी। उसके अंदर मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था, तो एक रनर के तौर पे मैं काम करता था। उसके बाद फिर एक और फिल्म थी, एक और फिल्म, सो उसके एक और फिल्म के बाद मैं लाइटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, फिर मैं कैमरा डिपार्टमेंट में काम किया है, बहुत अच्छा कैमरा डिपार्टमेंट में काम किया, फिर एडिटिंग में काम किया है। तो अभी ये होता है कि जब मैं डायरेक्टर सीट पे बैठा होता हूँ और मुझे कोई बोलता है कि सर ये तो नहीं हो रहा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा बेटा ऐसे करते हैं, देखता हूँ मैं कैसे होता है। तो ये बहुत एक जरूरी होता है कि आप इस प्रोसेस से गुजरें, कि आपको एवरी स्टेप ऑफ द लैडर आपको लेना बड़ा जरूरी होता है। उसकी वजह ये है कि आपको you'll know आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा एक होल्ड आएगा, एंड you'll know कि यार ये काम इस तरह होता है, ये इस तरह होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल तो फिल्म मेकिंग सीखना इतना आसान हो गया है। हमारे तो ज़माने में, मतलब जब मैं सीख रहा था तो एक्चुअल फिल्म पे शूट होता था। जो रोल्स होते थे तो रोल ख़त्म हो जाता, फिर एक दूसरा रोल आता था, फिर वो धुलता था जाके वगैरह, डिजिटल होता था। तो आजकल तो बहुत सब कुछ डिजिटल हो गया, बहुत आसान हो गया। सो फिल्म मेकिंग सीखना अच्छा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि लाइक वी सेड कि उनको हर प्रोसेस से गुजरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली का जो ये एक फिनोमेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। और ये जो भी हम स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, ये एक और आर्ट वर्क आप कहें, क्रिएटिव वर्क कहें, बीइंग अ डायरेक्टर जो कि काम किया है अदनान काजी ने, ये सारी चीज़ें बेसिकली, अच्छा ये दिखाने का मकसद दरअसल ये होता है कि आप जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो लोग सिर्फ अदनान मेरे ख्याल से देखते ही कि अदनान यहाँ पर खड़ा हुआ है, अदनान बीइंग अ डायरेक्टर, वो अभी, अच्छा पीछे जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, उसको शेयर करना बहुत जरूरी होता है। जी, लोगों को बताना बहुत जरूरी होता है कि किन किन चीजों से सफर किया है। हाँ, ऑब्वियसली मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, किसी काम में भी मेहनत जरूरी होती है, और मेहनत, हार्ड वर्क में आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क, वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि आई डोंट नो कि वो मैं बोल सकता हूँ मॉर्निंग शो पे भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं हार्ड वर्क बहुत एक अच्छी चीज होती है, आपको करना चाहिए। और मुझे मैं कभी हार्ड वर्क से डरता नहीं, तो अगर मुझे अपने सेट पे पोछा भी लगाना होता है तो मैं लगाता हूँ, और मैंने लगाया। आई थिंक उस दिन आयमा बेग ने एक वीडियो शेयर की था इंस्टाग्राम पे कि मैं एक्चुअली वाइपर से जो है वो साफ कर रहा हूँ अपना सेट। तो ऐसा नहीं होता, आपको जिस हार्ड वर्क में जिस लेवल तक जाएं वो अच्छा होता है। और ये भी नहीं होता कि अब लोगों को लगेगा कि अच्छा हाँ ये डायरेक्टर आके बैठ गया, ऐसा नहीं होता। मैंने सालों सालों मेहनत की हुई है, सालों सालों काम किया हुआ है, और बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, और 22-22 घंटे दिन में काम किया हुआ है। अच्छा अदनान, आपको पता है आपकी पर्सनालिटी में एक चीज ये होना, जब आप कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह आपको कामयाबी अता करता है, तो डाउन टू अर्थ होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने वो टाइम देखा होता है, आपने वो जिंदगी की मुश्किलात और जिंदगी की तलख हकीकत को करीब से देखा होता है। शुरू से अदनान काजी ऐसे अदनान काजी तो है नहीं थे, आपने जिंदगी में बहुत सारे सेट्स पर बहुत सारे लोगों से डांटे भी खाई होंगी, बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी होंगी। हम एक गाना शूट कर रहे थे, अभी मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, बट हाइड पार्क में वो लंदन में गाना शूट हो रहा था, और वो उस गाने को शूट कर रही थी फराह खान। अच्छा। और वो गाना था, उन्होंने मैं नया था तो मैं कैमरे के साथ जो है वो जाके खड़ा हो गया, और मुझे ये नहीं पता था कि जैसे एक्शन बोलेंगे तो वो स्लाइड होगा, कैमरा डॉली पे हिलेगा। तो मैं उसके साथ खड़ा था, और मुझे पीछे से एक जोर का ऐसे करके मेरे इधर से चप्पल गुजरता है, और मैं पीछे देखता हूँ, और वो डायरेक्टर जो है मुझे बहुत ऊंचा डांटती हैं। तो फिर मैंने उनको अपोलोजाइज किया और मैंने कहा कि सॉरी, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न।
ये जरूरी नहीं होता, आपको लगता है जिंदगी में ये होना, ये सीखना, सीखने के अमल के लिए? हाँ, बहुत जरूरी होता है। कभी अगर आपको कोई डांट दे, मैं अभी सेट पे अभी मुझे याद है कि वो हम लोग जब तथ्यागली में वे माहिया का शूट कर रहे थे, तो वो जो बिहाइंड द सीन फोटोग्राफर थे, वो बेचारे, अगर आप देख रहे हैं तो यार, आई एम सॉरी कि मैंने आपको बहुत डांटा, लेकिन वो बार बार जो है वो हम लोग शॉट लेते थे और मैं जैसे एक्शन बोलता था तो वो कहीं ना कहीं से खुस के आ जाते थे, नमूदार हो जाते थे। तो मैंने उनको बोला कि देखो, अगर तुमने अभी कुछ कहीं से तुम निकले तो मैं तुम्हें दरख्त के साथ बांध दूंगा। तो वो बेचारे डर के भाग गए। तो इस तरह होता है, बट दीज आर द थिंग्स कि ऑब्वियसली टाइम आपके पास बहुत कम होता है कि लाइट जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप शॉट ले रहे होते हो वो उसमें वही लोग इन्वॉल्व हो जो बहुत सीरियस हो, या जो वो शॉट को खूबसूरत, आप जैसे आपने बोला कि इतना खूबसूरत है, इतना डिफरेंट है, इतना सब कुछ है, वो तभी होता है जब आप इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, आप कनेक्टेड होते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इतने कंसर्न हो अपने काम को लेके, इतनी डिवोशन से और मुकम्मल डेडिकेशन से आप काम करते हैं, तो वो चीज़ आपके काम के अंदर एज आउटपुट नजर आती है। लेकिन नान, आपको क्या लगता है, एक जनरेशन, जो आपने भी कुछ जिक्र किया, आप एलैबोरेट कर रहे थे, कोई वाकया सुना रहे थे, तो ये जनरेशन गैप जो है ये आपने देखा हुआ है, मतलब आपने वो रोल वाली, वो रील वाली, वो सेट भी देखा हुआ है, और आज जब चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं तो 1 मिनट और सेकंडों में, नैनो सेकंड्स में काम होता है, तो ये जो आपने चीजों को देखा हुआ है, ये मतलब हर किसी ने नहीं देखा हुआ, आपने ये जनरेशन गैप खुद फील किया, आपने वो टाइम भी देखा, आपने ये टाइम भी देखा हुआ है, तो कितना डिफरेंस आपको लगता है कि अब चीजें कितनी आसान हो गई हैं? चीजें पहले डिजिटल वाइज आसान ही थी, लेकिन चीजें पहले बहुत सिंपल थी, अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई अब है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अब लोगों को पता लग गया है कि यार, अच्छा, अगर मुझे ग्रेड चाहिए तो फलाना ग्रेड चाहिए, या मुझे कूल चाहिए, वार्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सो लोगों को अवेयरनेस है, जो कि अच्छी बात है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। हाँ, अब थोड़ी बहुत निटी ग्रिटी हो गई है। अब चीजों को पहले ये होता था कि बहुत सिंपल चीजें होती थी, कहानी होती थी, वो आपको कहनी होती थी स्क्रीन पे और सब लोग मिलके कहते थे। अब ये कि मैं फलाना डिजाइनर पहनूंगी, या ये करूंगी, या इधर से मेकअप आर्टिस्ट आएगा, तो ऑल ऑफ दैट, या ये वैनिटी होगी, वो होगा, विच इज फाइन, दे आल्सो डिजर्व इट बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड, बट अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैंने तो मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो भी वक्त देखा हुआ है जब लिटरली एक्टर्स जो हैं वो बेंच पे बैठे होते थे पार्क्स में, उनके पास कोई वैनिटीज कुछ नहीं होता था। अभी तो आपके पास एक 5 स्टार बस होनी चाहिए, और इस तरह की चीजें। हम प्रोजेक्ट साइन नहीं करेंगे, मतलब आई डोंट नो, हर किसी लेकिन का आपकी बात डिफरेंट बताऊं, होता है। आप एज की बात कर रहे हैं, ये क्रेडिट जाता है आपको कि आपने इतनी कम उम्र में ये सारी चीजें देखी हुई हैं। इनको एक्सपीरियंस करना भी आपकी पर्सनालिटी को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। भाई, अगर आपने वो वक्त भी देखा हुआ जब आपकी एक्ट्रेस या मॉडल बगैर किसी वैनिटी के, बगैर किसी वैनिटी ब्रांड के काम करती है, रोल पे, एक्शन, कैमरा, और आपको ये सब कुछ देखना हो, लेकिन अब आप उस जमाने में आ गए हो, उस जमाने में शिफ्ट हो गए हो जहां पर नैनो सेकंड्स में टेक्निकलिटीज के साथ, टर्मिनोलॉजीज के साथ काम होता हो, तो ये जो गैप्स आपने फिल किए हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू यू बेसिकली। लेकिन अब जो नया जमाना है, नए ट्रेंड है, उसको कैरी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मरियम, अब नई चीजें तो लॉन्च कर ली, अब नया फैशन जो आ रहा है उसको डिजाइन भी कर लिया, अब उसका शूट कराना भी एक टारगेट होता है, उसको मार्केट में लॉन्च करना भी एक टारगेट होता है। कितने हेल्पफुल है ये ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स? अभी जो तरीके चेंज हो गए हैं, एक ड्रेस आप उनको भेजें, फॉर एग्जांपल मैंने पहना हुआ है, आई पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम, आई टैग यू एज वेल, ये काम ज्यादा आसान है या इंडिविजुअल ब्रांड का शूट होना ज्यादा जरूरी है? काम आई गेस दोनों जरूरी हैं। शूट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें भी आपका फोटोग्राफर बहुत मैटर करता है, लोकेशन बहुत मैटर करती है, आपका मॉडल बहुत मैटर करती है, मॉडल फेस एंड एवरीथिंग। लेकिन जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये ब्लॉगिंग और ये सारा कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आपके सामने है, ये चीज़ बहुत इन है, और यंगस्टर्स और इवन मेरी एज के हर कोई, हम इन लोगों को फॉलो करते हैं। बेशक जो भी ब्लॉगर है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं और जिसका कंटेंट अच्छा है, हम उसे जरूर फॉलो करेंगे, और अगर लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारा आउटफिट पहने, ताकि लोग देखें, क्योंकि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये तरीका वाकई काफी आसान है, मतलब हमने जहाँ पर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया टेक्नोलॉजी ने, और जहाँ पर एडवांसमेंट आ चुकी है, वहां पर कुछ चीजें इजी टू एक्सेस हो गई हैं, आसान हो गई हैं। हमारा कितना आसान है ये, क्योंकि आप तो फॉर्मल ड्रेसेस को लॉन्च करती हैं, अब उसके लिए आप मुझे तो वो ड्रेस नहीं भेज सकती, बिकॉज वो इतना हैवी ड्रेस है, मैं पहन के शो तो करूंगी नहीं। अब उसके लिए आपने मॉडल भी लेके आनी है, शूट भी कराना है, ज्वेलरी अलग, मेकअप अलग, उसका शूट अलग कराना है, तो कैसे आप इसको मैनेज करती हैं और किस किस्म की चीजों को कीप इन माइंड रखना पड़ता है शूट कराते वक्त?
साथ आपको माइंड ये रखना पड़ता है, आपको मॉडल्स वाले देखना पड़ता है कि वो Face आपके कैसे? फेस को, क्योंकि दूसरा ये भी देखना था वो आप कैरी ऑन कैसे करते हैं आपकी ड्रेस को। यस दिस इज द मेन पार्ट कि आप अगर वो मॉडल हो जाए, वो कैरी ऑन ना कर सके ड्रेस को, वो ड्रेस ही नहीं रहता फिर। यस दूसरा मेकअप मोस्ट इम्पोर्टेंट, yes. मेकअप एंड हेयर स्टाइल्स ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मेकअप, हेयर स्टाइल्स एंड ज्वेलरी अगर आपकी होगी अच्छी तो आपका ड्रेस और इनहैंस होके निकलेगा, समझ आएगी कि आपने क्या चीज डिजाइन की है। वाकई। और ड्रेस अगर को नहीं कैरी करना, अगर ये सब नहीं होगा तो आपका ड्रेस जितना मर्जी अच्छा होगा वो आपका ड्रेस वैसे इनहैंस करने नहीं आएगा जैसे कि आना चाहिए। अच्छा, मैंने आपकी जो ड्रेसेस देखी, जो मैंने आपकी ये सारी कलेक्शन देखी है, उसमें ज्यादा हैवी और फॉर्मल ड्रेसेस हैं, तो ये दुल्हन बनाने का शौक शुरू से था या फिर आपको ये भी है कि नहीं मेरे को सिंपल और फॉर्मल काइंड ऑफ ड्रेसेस भी डिजाइन करने हैं, या हमेशा दुल्हनों के कपड़े डिजाइन करने का शौक है? ज्यादातर मुझे ना ये काम ज्यादा अच्छा लगता है, ये ब्राइडल का हैवी वन, हैवी वर्क को अच्छा। काफी यूनिक हैवी वर्क अच्छा लगता है, ऊपर से ज्वेलरी काफी अच्छी लगती है। अच्छा। मतलब पूरा ओवरऑल ना मुझे ब्राइडल लोकेशन लुक अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, तो फिर अगर ब्राइडल को देखा जाए तो हमारे पास जो भी फैशन इंडस्ट्री में लोग हैं, जो डिजाइनर्स हैं, किसे ज्यादा आइडियलाइज करती है? जब पर्सनली मैं अगर कोई पर्सन बोलूं तो मुझे राना नुमान बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, that's पर्सनली good. बहुत अच्छे पर्सन है वो। अच्छा, इन पर्सन बहुत अच्छे हैं। हाँ, Have you met them? और उनका काम भी काफी ना और लोगों की तरह, मतलब पुराने जमाने का है, गोटी का ट्रेडिशनल जॉनरा है उनका जो नजर आता है। उन्होंने अपने काम को चेंज नहीं किया। अच्छा, सफरा तालिब पर्सनली मैं उनसे मिली हूँ, शी इज वेरी नाइस लेडी, और उनका काम भी बहुत ज्यादा इसी तरह है। मुझे इस तरह के ना, जैसा गोटा, ये जो किरण का इस तरह के काम जो है ना, जो पुराने जमाने के लोग पहनते थे, उसे काम ज्यादा इनहेंस करते हैं, ज्यादा अच्छे अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, देखिए आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है, हमारा आप मेरी बात, क्योंकि आप डिजाइनर हैं तो आप जरा इस बात से इत्तेफाक करेंगी, आजकल मुझे जो चीज लगती है ना, वो मुझे लगता है इम्तिजाज कहते हैं मिक्सचर को। मतलब एक तो आपने पुराने फैशन को कीप इन माइंड रखना है, दूसरा नए ट्रेंड को भी उसके अंदर ऐड करना है, तो दोनों चीजों को मिक्स करके जो चीज हम ऑन स्क्रीन लेके आना चाहते हैं वही आजकल दरअसल फैशन कहलाती है। अच्छा, इसको भी कैच करना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है कि अम्मा के जमाने का फैशन भी आपने कीप इन माइंड रखना है और नई चीजें भी अंदर ऐड करनी है, वो चीज और यूनिक और अच्छी हो जाती है। अच्छी हो जाती है। अब आप आजकल कुछ डिजाइनर्स है ना, वो न्यू चीज को लेके आते हैं, वो चीज आज है कल खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी चीज करें जो कि आगे भी कर बच्चे निकाले तो कहीं भाई ये काम था, ये चल सकता है आज भी। तो इस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इस काम में ऑल फैशन कभी खत्म नहीं होगा, ऑल फैशन इज गोल्ड, ठीक है ना। तो इसलिए ऑल फैशन को हर जगह, अच्छा, ओल्ड इज गोल्ड, ये चीज तो भैया इसको कैच करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमारा फॉर बीइंग हियर। मेरी कोशिश है कि 1 घंटे में हम ज्यादा डिस्कशन कर सकें, लेकिन वक्त के हम हमेशा से पाबंद होते हैं। मरियम, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जाते जाते अदनान, क्या कंक्लूड करेंगे तमाम यंगस्टर्स को, आपके देखने वालों को, आपके फॉलोअर्स को, आपके फैंस को क्या मैसेज देंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। बट या आई थिंक एवरीबडी शुड जस्ट फोकस एंड वर्क हार्ड। Yeah. जो गोल है अपना वो अचीव करें, अपने अम्मी अब्बू की रिस्पेक्ट करें और बहुत प्यार करें लोगों को, काइंड रहें लोगों के साथ। ये बहुत जरूरी है लाइफ में, और काम will fall into their place. Yeah, thank you so much to you. Thank you so much for being here. अब करना आपने ये है कि जरा सामने देखें, सामने टीवी में नहीं, सामने देखें कि आपके सामने फोकस क्या है, आपका मेन एम क्या है, आपका गोल क्या है, उसकी जाने बढ़ते जाएं ग्रेजुअली, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ। इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, बशर्ते कि राइट लेफ्ट मत देखें, कौन क्या कह रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अपनी विल को कायम और दायम रखें और मुसलसल मेहनत करते चले जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।